में कितना मार्क आता है आप लोग को हो? सेकेंड पेपर में ऑनलाइन वाले लोग बताइए टेस्ट में कितना मार्क आता है, कमेंट कीजिए तो। एमडी अजहर कमल, अब रूटीने दे देंगे सर, पेपर बहुत हार्ड था। कौन सा पान खाते हैं? ओ, पान का मत चर्चा कीजिए। ऑनलाइन वाला सब तो 60, 65, 75, 62, 75 से 80 के बीच में। ब्रजेश कुमार, अप्रोक्स 80, वाह। सोनू वर्मा 70 से 75, सोनम सिंह 75 प्लस, अरे बाप रे। पुष्पा में 71 आया है, बहुत बढ़िया। रूटीने, अब सबसे पहले रूटीने का बात करेंगे। चलिए, सोनू 70 से 80, पुतुष कुमारी 65, एमडी सोहेल खान 80, वाह। अलका रॉय 62, सब झूठ बोल रहा है। पप्पू अंसारी जहानाबाद से 75 प्लस, जितेंद्र कुमार 70 से 80 के बीच में। हवा है हवा। बैठ गए हो? हिंदी में लगता फेल ना हो जाए हमारा। हिंदी का क्लास हुआ है ना? हुआ है ना? हुआ है। एस्थेटिक, एस्थेटिक का भी क्लास हुआ है ना? हुआ है, हुआ है। सारण से नीरज कुमार 63। चलिए सुनिए, अब सुनिए। सब लोग कॉपी निकालिए अपना अपना, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग कॉपी निकालिए अपना अपना, कॉपी निकालिए। कॉपी निकालिए अपना अपना। पिछली बार कॉपी में रूटीन लिखाए थे, याद है? हाँ, वैसे ही क्लास में लिखा ही देते हैं। लिखिए तो। सबसे पहले हेडिंग मारिए ऊपर में, टारगेट है, फार कह रहा है। टारगेट 27 मई, कॉस्ट में 1799। तुम भी पान खा के आया है जी, अच्छा। टारगेट 27 मई, कॉस्ट में 1799। सुनिए अब, सुनिए बाबू लोग, सुनिए अब, सुनिए हीरो सब, सुनिए। देखिए, पिछला 3 दिन से, शुक्रवार से ही लगभग, यानी जब से एग्जाम का डेट क्लियर किया है तब से ही हम आपके साथ लगे हुए हैं ना जी। हाँ, तो अब देखिए, आपको जैसे आपको जैसे
अंतिम रूप से सफलता चाहिए। अंतिम रूप से सफलता के लिए जीएस के किसी एक सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं, बल्कि जीएस के सभी विषयों का नॉलेज होना चाहिए और मैथ और रीजनिंग पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब आप लोगों को जो रूटीन देने जा रहे हैं हम, इसको फाइनल मानना है। और जो भी लोग मतलब जो भी छात्र एवं छात्रा जब से मेंस बैच शुरू किए हैं 30 जनवरी से, तब से लेकर अभी तक अगर लगे हुए हैं, टारगेट तो 19 अप्रैल ही था, एक बार तो सिलेबस सब चीज से हम लोग गुजर चुके हैं, ऐसा हमको लग रहा है, ऐसा हम लोग करवाए भी हैं। अब देखिए क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात तो आप अपने दिमाग में यही बैठा लीजिए क्या क्या करना है। पहले भी हम आपको ये बात बोले हैं कि एक तो जीएस प्लस मैथ प्लस रीजनिंग, जीएस में जो भी संस्थान ने आपको पढ़ाया है, जो भी स्टडी मटेरियल संस्थान ने आपको दिया है, मेंस के दौरान क्वेश्चन को ही, कथन कारण वाला क्वेश्चन को ही आधार बना करके लगभग पूरा जीएस कवर करवाया गया है। तो एक तो जीएस में हर सब्जेक्ट को एक बार रीडिंग मार देना है, सबको बोल रहे हैं, जीएस में हर सब्जेक्ट के थ्योरी को एक बार रीडिंग मार देना है, रीडिंग। और अगर आप प्रीलिम्स में भी पढ़े हैं, मेंस में भी पढ़े हैं, तो आपको याद है, तो एक बार पूरा जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, थ्योरी को रीडिंग मार देना है, पहला काम। तो पहला पॉइंट आप लिखिए, पूरे जीएस के थ्योरी का रीडिंग करना है। अब देखिए, सुनिए बाबू लोग, 1 मिनट सुनिए। अब देखिए, ठीक है हम रीडिंग मार लिए, अच्छी बात है, लेकिन एक टारगेट लेकर के रीडिंग मारना है। 2 दिन में पूरा ज्योग्राफी रीडिंग मार लेना है, 3 दिन में हिस्ट्री रीडिंग मार देना है,
2 दिन में ज्योग्राफी रीडिंग मार देना है। बात समझ रहे हैं? तो टारगेट लेकर के अब सुनिए, लिखिए डेट उट के साथ सब चीज। और एक मिनट, जीएस तो रीडिंग मार ही देना है, साथ ही साथ जो मैथ रीजनिंग इतना पढ़ाया गया है, मैथ में भी कुछ कंसेप्ट बताया गया है, रीजनिंग में भी कुछ कंसेप्ट बताया गया है, कुछ फॉर्मूला बताया गया है, कुछ ट्रिक बताया गया है, और कुछ प्रभुराज सर लिख करके भी हैंड रिटन फॉर्मेट में भी आपको दिए हैं। तो जैसे थ्योरी जीएस में रीडिंग मारना है, वैसे ही मैथ और रीजनिंग का भी पूरा फॉर्मूला और जो भी हैंड रिटन फॉर्मेट में थ्योरी का नोट उठ दिए हैं, उसको भी एक बार रीडिंग मार लेना है। तो जीएस के पूरे थ्योरी को रीडिंग मारना है, उसके कॉस्ट में लिख लीजिए मैथ और रीजनिंग का फॉर्मूला और कंसेप्ट भी। उसके कॉस्ट में लिख लीजिए मैथ और रीजनिंग का फॉर्मूला और कंसेप्ट भी। पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है अभी ये डायरेक्शन, 1.5-2 साल से पढ़ाइए रहे हैं, ठीक है? इसके बाद अब सुनिए, टारगेट लेकर के पढ़ना है, ठीक है? बात समझिएगा, टारगेट लेकर के पढ़ना है। तो जैसे एक बात सुनिए, मेंस के दौरान समझिएगा, मेंस के दौरान ज्योग्राफी का लगभग हर चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया है, हिस्ट्री का दिया गया है, पॉलिटी का दिया गया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस सब मिला करके हमको लगता है 1500 क्वेश्चन होगा। सब मिला के हमको लगता है 1500 क्वेश्चन होगा, 1500। क्या वो 1500 क्वेश्चन आपके पास है? यस और नो है? है ना? वो बोल रही है ना है, तुम तो शुरू से पढ़ रही है, मारेंगे दूजा पर मुंह लाल कर देंगे। अरे यार, कौन 1500 क्वेश्चन? बद दिमाग है जी तुम। तो हम मेंसे वाला तो बोल रहे हैं, हम कौन बोल रहे हैं? तीरी बड़ाई वाला बोल रहे हैं। मां बद दिमागी है। सुनिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी लोग सुन रहे हैं सुनिए, जब मेंस का बैच चल रहा था तो डेली क्वेश्चन मिलता था, आप बनाते थे, हम आगे डिस्कशन करते थे। बिट्टू झा सर बायोलॉजी का डिस्कशन करवाए थे, मनीष उपाध्याय सर फिजिक्स केमिस्ट्री का डिस्कशन करवाए थे। हम ऊ वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ऊ वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मेंस के दौरान जो क्वेश्चन करवाया गया है, मेंस के दौरान जो क्वेश्चन को आधार बना करके पूरा सिलेबस करवाया गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। पुनः है क्वेश्चन तुम लोग के पास, बोलो। ओ बाप, क्लास में दिए थे हम क्वेश्चन, क्लास में दिए थे, क्लास में। महाबहू का सब है वो बाप। अरे मेंसे का बात कर रहे हैं हम ना, है है उस सब को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम तो चैप्टर वाइज दिए थे, सबको एक जगह कलेक्ट किए हैं। तो दूसरा लाइन लिखिए, मेंस क्लास के दौरान जीएस के जितने प्रश्नों को आधार बनाकर
सिलेबस समाप्त किया गया था, सिलेबस समाप्त किया गया था, उसको एक जगह इकट्ठा करके, उसको एक जगह इकट्ठा करके कम से कम 2 बार पढ़ना है। तथा मेंस क्लास के दौरान मैथ और रीजनिंग के, मैथ और रीजनिंग के कराए गए प्रश्नों, कराए गए प्रश्नों, कराए गए प्रश्नों को भी अपने से एक बार, अपने से एक बार बनाना है, 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 फुल स्टॉप। अब सुनिए, अब यहां पर थोड़ा रोकते हैं, सुनिए बाबू। जीएस के हर सब्जेक्ट, जीएस के हर मतलब सब्जेक्ट का रीडिंग मार लेना है, ठीक है? तो अब सुनिए, 1500 क्वेश्चन, ठीक है? अब यहां पर एगो चीज आगे हम ही बताने वाले थे, इसको आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो मेरे दिमाग से बाद में भूल जाएंगे, इसको हम बाद में लिखाएंगे। मतलब हम ही चाह रहे थे कि जैसे पॉलिटी, हम 2 दिन में रीडिंग मार लिए पूरा पॉलिटी, तो मेंस क्लास के दौरान पॉलिटी का जितना क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन को एक बार देख लेना है। पूरा थ्योरी एक बार देख लिए, पूरा क्वेश्चन एक बार देख लिए। हम ये बात बोलना चाह रहे थे। खैर ये बात हम आगे और अच्छे से समझाएंगे, ये बात हल्का सा बोल दिए हैं ताकि आप हमको याद दिला दीजिएगा। इसके बाद करना क्या है, और डबल स्टार टेस्ट सीरीज मेंस सब लोग दिए हैं, हाँ या ना? दिए हैं ना? कितने लोग दिए हैं डबल स्टार टेस्ट सीरीज मेंस? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोग दिए हैं। अब जो नहीं दिए हैं हम उनके लिए बात नहीं करेंगे, हम हाथ जोड़ लेते हैं। काहे कि हम मेंस के डे फर्स्ट से डबल स्टार टेस्ट सीरीज मेंस दीजिए, मेंस दीजिए, मेंस दीजिए, चिल्लाते चिल्लाते गला खराब हो गया है, जिस वजह से पान खाना पड़ा है। जब गला खराब होता है ना तो चूना लगाता है लोग, हम चूना खाइए लेते हैं। तो सुनिए, डबल स्टार टेस्ट सीरीज मेंस जो सेट नंबर 1 से लेकर 20 तक हुआ है, उसके डिस्कशन, उसके क्वेश्चन और डिस्कशन को देखना है। 20 को उधर हो गया, सुनो सुनो सुनो, कहां कहां डिस्कशन देखना है, सुनो यार सुनो। 20 को डबल स्टार टेस्ट सीरीज मेंस हो गया, और 10 को सेकेंड वॉल्यूम, बिहार दरोगा सेकेंड वॉल्यूम 10 को सेट दिए थे, याद है कुछ? वो क्या है तुमको पता है? वो है बीटीबीसी बुक के 11 बुक्स का क्रक्स है, 11, उसमें 11 गो बुक है। और बिहार का एग्जाम है, बिहार से संबंधित चीज पूछेगा, मतलब बिहार के बुक में जो चीज है वो पूछेगा, बिहार सरकार के बुक में जो है वो पूछेगा। तो टोटल कितना सेट के डिस्कशन पर कमांड बनाना है, ये बात बताओ यार। कितना? 30 गो ना? और ये काम आप पहले भी कर चुके हैं, हाँ या ना? हाँ। देखिए वो बुक जो है, आलोक सर को बोले थे कि उसका डिस्कशन करवा दीजिए। पहला सेट में वो बुक से करवाए, दूसरा सेट में अपना मन से करवाए। अरे वो बुक का डिस्कशन करना है महाराज, वो बुक का डिस्कशन करना है, समझे? वो बुक का डिस्कशन नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? उसमें बिहार सरकार के बुक का मैटर दिए हैं हम, और बिहार का एग्जाम में पूछबे करेगा।
तो वहां पर उनको वो कराना चाहिए, जिम्मेवारी दिए। ठीक है, ऑफलाइन नहीं आया विद्यार्थी, ऑनलाइन कर रहा, ऑनलाइन करा देंगे, क्या दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत थोड़े है। ठीक है, ऑफलाइन भी तो लोग आ ही रहे थे, समझे। तो खैर कोई बात नहीं। तो आप लोग देखिए, एक बात जानिए, आपको क्या लगता है डबल स्टार टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डिस्कशन क्या है? सिलेबस है पूरा। इसके बाद यहां पर भी सिलेबस पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। देखिए है क्या, सिलेबस ही, हर तरीका से सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि कुछ अलग करवाया जा रहा है आपको। आपको लगेगा कैसे करेंगे इतना चीज, अरे एक बार जो पूरे सिलेबस में पढ़िएगा वही डबल स्टार टेस्ट सीरीज मेंस में भी मिलेगा, थोड़ा ज्यादा मिलेगा, वही प्रैक्टिस सेट में भी मिलेगा, 2-4 पॉइंट कम 2-4 पॉइंट ज्यादा मिलेगा। क्या ऐसा बात है, हाँ या ना? ऐसा तो ना है कि डबल स्टार टेस्ट सीरीज में अलग है, सिलेबस अलग है, प्रैक्टिस सेट में अलग है। क्या ऐसा है जी? नहीं ना है। कुल मिलाकर के तो पूरा सिलेबस ही है, बात समझ रहे हैं ना।